हाँ जी, एडवर्टीजमेंट करने के मैंने कहा था दो मेथड्स हैं। एक होता है पेज के ऊपर से ही पोस्ट को बूस्ट कर देना, और दूसरा मेथड क्या है कि ऐड मैनेजर से जाकर सेटिंग्स के साथ, ज़्यादा डिटेल्ड सेटिंग्स के साथ ऐड बनाना। अगर आप एडवांस टाइप की ऐड बनाना चाह रहे हो, उसमें एडवांस सेटिंग्स करना चाहते हो, ये एक्सपर्ट बंदा ही कर सकता है। बूस्ट ऐड तो आपने देखा था, बहुत सिंपल था, उधर से हम सब कुछ कर रहे थे। एज बता रहे थे कि किस लोगों को कितनी एज को टारगेट करना है, मैसेज क्या देना है हम लोगों ने, ठीक है ना, मतलब हमारा एक्शन क्या होगा कि मैसेज एक्शन होगा, ऑडियंस बता देंगे, बजट बताएंगे और ऐड चला लेंगे हम आपसे, ठीक है। अब जो एडवांस ऐड है वो हम ऐड मैनेजर से बनाते हैं, और अब हम ये देखने लगेंगे ऐड मैनेजर में कैसे जाना है और वहाँ पर हम लोगों ने किस तरह से अपनी ऐड बनानी है, ठीक है। लाइट्स ऑफ कर लें। ये मैं पेजेस पे आ रहा हूँ। चलो जी, हम ये कस्टमर का ही मैंने अकाउंट खोल लिया, इन्हीं के ऐड के ऊपर हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये मैं किधर आ गया हूँ, पेज पे आ गया हूँ ना। एक पेज मैंने ओपन किया है, अक्सा टैक्स सेविस के नाम से एक पेज है, इसे मैंने खोला है। ये किसी टैक्स कंसल्टेंट का पेज है, ठीक है ना, वो तो टैक्स के मैटर्स की एडवर्टीजमेंट करना चाह रहा है, इसी का हम ऐड बनाते हैं। और ये नेट के ऊपर अब डिपेंड कर रहा है कि वो हमें कैसी स्पीड दे रहा है, नहीं तो मैं फिर अपना चला दूंगा। अभी मैं पेज पर आया हूँ। ऐड चलाने के लिए हमें कहाँ जाना होगा, ऐड सेंटर में, ठीक है। अभी नया ही पेज है बिल्कुल ना, पेज नया है ना, अकाउंट पुराना ही होगा, ऐड चलाने लगे। नए का मतलब ये है कि अभी ये नहीं, अभी बना है थोड़ी देर पहले, मतलब नया है, मतलब अकाउंट नया है, ठीक है। अच्छा, अभी देखते हैं, अगर चल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं अपना नेट कनेक्ट कर लूँगा। अच्छा जी, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, स्विच नाउ। ये कहा था ना आपको स्टाइल चेंज हो चुका हुआ है। पहले तो हम क्या करते थे, अपने अकाउंट में जाते थे, पेज को क्लिक करते थे तो पेज सेलेक्ट हो जाता था। पहले तो सिंपल सा तरीका था हमारे पास, ठीक है। अब क्या है कि अब आपके पेजेस भी आपकी प्रोफाइल्स होते हैं, तो वो कहता है भाई अपनी इस प्रोफाइल में चले जाओ, ठीक है। सो मैं यहाँ से क्लिक कर दिया, और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, ऐड सेंटर, इस पर क्लिक करते हैं। ऐड सेंटर पे क्लिक हुआ है कि अभी हो रहा है, हो रहा है। पहले चेक करते हैं इस पर कोई ऐड चल रहा है इस वक्त, और फिर नया ऐड कैसे बनाना है। आपका जितना बजट है उतने का, $1 का चला लो। हाँ, मतलब उसी हिसाब से चलेगा ना, मतलब जितने बजट लगाओगे उतनी ऑडियंस आएगी, उतनी ही रीच आपकी बढ़ेगी। नेट चेंज कर लें, मुझे लग रहा है कि नेट स्लो चल रहा है, अपना चला। अब यहाँ जोंग कर, ये जैज़ कैसा चलता है ये मुझे भी नहीं पता वैसे, लगा कर नहीं है ना, इधर जैज़ ही चलेगा ना, जैज़ का कनेक्ट कर लेता हूँ। मैंने आप लोगों को प्रोजेक्ट भी दे दिया होगा, ठीक है। तो सैटरडे ऑफ किया है तो इसका मतलब ये है कि आप उस पर काम करें। उसमें से जो पार्ट आपका रहता है मतलब उसको स्किप कर देना, जो अभी हम पढ़ रहे हैं। खासतौर पर वैसे तो वो फेसबुक का भी हमने कंप्लीट कर लेना, आज ऐड बना देनी है मैंने, ठीक है। तो जो पार्ट रह जाएगा उसको छोड़ दो, बाकी का तो सारा काम करो। एसईओ वाला टास्क इसमें कंप्लीट करें, गूगल एड्स वाला टास्क इसमें कंप्लीट करें, ठीक है। और कोई चीज़ अगर ना समझ आती हो, मतलब सॉल्व करके तो मैं नहीं दूंगा, अगर क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो तो मुझसे पूछ लें, ठीक है, कि क्वेश्चन क्या है। आपके जो MCQs हैं ना वो सॉल्व आपको मैं दे दूंगा। वो मेरे पास एक कॉपी सॉल्व की भी रखी है, मैंने अभी पहले इसलिए ये दिया था कि आप ज़रा खुद से अपने आप को चेक करें कि आपको कितना आता है, ठीक है। इसके बाद अगला मैं दूंगा, एक सॉल्व दूंगा, ताकि आपने ये एग्ज़ाम देना है तो आप इसकी तैयारी कर लीजिएगा। ये मेरा ख्याल है 60 क्वेश्चन हैं,
तो इन्हीं 60-70 में से आपके आएंगे, ठीक है, जो MCQs होंगे। और ये मैंने नए बनाए हैं, पुराने वाले नहीं हैं। इसमें मैंने मिक्स किया, आप देख रहे हैं ना, हर तरह का क्वेश्चन किया हुआ है मैंने इसमें, कि मतलब जो जो कुछ आपने पढ़ा है सारे क्वेश्चन मिक्स किए हैं। हर टॉपिक को मिक्स करने की कोशिश की है कि हर टॉपिक का कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें हो। अच्छा जी, अब हम ऐड बनाने लगे हैं ऐड मैनेजर के थ्रू। और ऐड मैनेजर को अगर हम देखें तो कुछ कॉन्सेप्ट के लिहाज से ये मिलता जुलता है गूगल ऐड के कॉन्सेप्ट से। कि गूगल ऐड में जब आप जाकर ऐड बनाते थे तो वहाँ पर भी क्या होता था, एक कैंपेन होती थी, एक ऐड ग्रुप होता था और एक ऐड होती थी, ऐसे ही है ना। तो कैंपेन में जाकर हम मेन स्केजुलिंग वगैरह कर लेते थे, ऐड ग्रुप में जाकर हम कीवर्ड्स वगैरह बताते थे, और ऐड में जाकर हम अपना ऐड डिज़ाइन दे देते थे। यहाँ पर भी हमारे पास कैंपेन है, ऐड ग्रुप की बजाय ऐड सेट है और एड्स है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज है उसकी निस्बत। वहाँ पर जाकर तो हम कीवर्ड्स लेते थे ना, तो फेसबुक में तो कीवर्ड बेस्ड एड्स नहीं है, ये भी आप भी जानते हैं ना, फेसबुक में एड्स कीवर्ड बेस्ड नहीं है। गूगल में तो ये कॉन्सेप्ट था कि लोग आपकी चीज़ों को सर्च कर रहे हैं, लोग आपके कंटेंट को सर्च कर रहे हैं, तो उस पर आपका ऐड नज़र आए। लेकिन यहाँ पर तो ये कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है कि भाई कोई भी बंदा फेसबुक सर्च करने लगा हुआ है, यूज़ करने लगा हुआ है, तो उसके ऊपर आपके एड, स्पॉन्सर्ड ऐड के तौर पर आपकी जो पोस्ट है वो नज़र आनी शुरू हो जाए। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ का जो ऐड सेट है, यानी वहाँ पर क्या था, ऐड ग्रुप, और यहाँ पर क्या है, ऐड सेट। यहाँ जो ऐड सेट है वो इस कीवर्ड्स के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि सारे की सारी ऐड सेटिंग्स करने के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है। अभी हम देखते हैं, अभी आपको मैंने उसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताया। यानी फेसबुक में आप जो ऐड बना रहे हो, कॉम्प्लेक्स ऐड जो आप बनाते हैं, वो 3 हिस्सों में है, कैंपेन, उसके बाद ऐड ग्रुप, और उसके बाद, ठीक है। अब आ जाए जरा इधर, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, पहले इसको देख लें, क्रिएट ऐड को। ये क्या चीज़ है, मैंने क्रिएट ऐड पे क्लिक किया, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, गेट स्टार्टेड ऑटोमेटेड ऐड, क्रिएट न्यू ऐड। मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं, देखते हैं क्या होता है इस पे क्लिक करने से। जी, ये वही वाला है ना जो प्रीवियस लेसन में बताया था आपको मैंने, जो डायरेक्ट वहां से बूस्ट कर रहे थे। मैं वहां से डायरेक्ट बूस्ट कर रहे थे। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ से भी आप जा सकते हैं। वहां से मैं क्या किया था, मैंने पोस्ट लगाई थी, एक पोस्ट को बूस्ट का बटन प्रेस किया था, तो इसी जगह पर आ गए थे हम लोग। अब हम यहाँ से इधर आए हैं, तो जरा इस पर देखेंगे क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल क्या है, चेंज करें इसे। वही जो है ना ऑप्शन प्रीवियस लेसन वाला, अगर आप लोगों ने उसको कुछ थोड़ा सा कंसीडर किया है, कोई उसके ऊपर गौर किया, घर जाके तो याद होगा, नहीं किया गौर तो फिर याद नहीं होगा। यहाँ पे एक और चीज़ देखिए क्या लिखा हुआ है, गेट मोर पेज लाइक्स। यानी अगर आपको पेज लाइक्स बढ़ाने की कैंपेन चलानी है, कि आप सिर्फ इस वक्त ये कैंपेन, जैसे भी हमने इस पेज को देखा तो ये नया पेज था, तो लाजमी बात है जो भी नया पेज होगा उस पर लाइक्स तो नहीं होंगे ना, एकदम आ जाएंगे, कुछ टाइम लगेगा लाइक्स आने में। जब तक आप उसमें इंगेजमेंट नहीं करेंगे उसमें लाइक्स भी नहीं आएंगे। तो अब ये है जेन्युइन तरीका लाइक्स लेने का, बजाय इसके कोई बंदा आपको कहे कि जनाब लाइक्स चाहिए 10,000 लाइक्स, 2,000 रुपये में 10,000 लाइक्स मुझसे बाय कर लो, ठीक है ना। ये सही तरीका नहीं, ये गलत है, ये गलत तरीका। जी जी, लाइक्स का मतलब फॉलोअर ही है, ठीक है। तो ये तरीका है लाइक्स लेने का जेन्युइन तरीका। और इसको हम जब ऐड बनाकर चलाएंगे तो हम खुद से अपनी ऑडियंस भी डिफाइन करेंगे कि भाई हमें जो लाइक्स चाहिए वो इस तरह के लोगों से चाहिए, क्योंकि अब ये वो लोग आएंगे जो आपके पेज में इंटरेस्ट भी रखते होंगे, यानी इनसे आपको फ्यूचर में कुछ फ़ायदा भी होगा। तो आपने जब भी लाइक्स लेनी होंगी हमेशा इस तरह लेनी है, ना तो किसी थर्ड पार्टी टूल से लेनी है, ना कोई सर्वर बेस्ड लेनी है, ना किसी बंदे से लेनी है कि जनाब आप इतनी लाइक। कोई भी बंदा आपको लाइक देगा ना तो आपने से सबसे पहले पूछना है कि भाई ये मेरा पेज है, ये इस कैटेगरी का पेज है, तो मुझे लाइक्स भी इसी कैटेगरी के लोगों की चाहिए। ये तो नहीं है ना कि मिसाल के जैसे सब्सक्राइबर होता है कि भाई कोई जर्मनी से सब्सक्राइब कर रहा है, ठीक है, और इंटरेस्ट भी नहीं है क्योंकि हम लोग सिर्फ बाय कर रहे हैं सब्सक्राइबर्स को, ठीक है, चाहे वो बार्टर सिस्टम में बाय कर रहे हो, चाहे वो पे करके बाय कर रहे हो, तो वो हमें सब्सक्राइब करता जा रहा है, लेकिन उसको हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। हमें तो सब्सक्राइब क्यों करवाते हैं हम तो इसलिए कहते हैं कि भाई हमारा क्लाइंट है, आप सब्सक्राइब कर ले, हमारी नई ऑफर्स इसको चली जाएँ, जो भी हमारा बिजनेस है, बिजनेस की नेचर जो भी है। लेकिन अगर हम सिर्फ ये कहें कि भाई ये यहाँ से पीक सोल्यूशन से 200 लोग पकड़ते हैं, उनसे सब्सक्राइब करवा लेते हैं, तो उसका फ्यूचर में क्या हमें फ़ायदा हो सकता है, कुछ भी नहीं होगा। मैं उनको कोई सेल तो नहीं कर सकता हूँ।
इस तरह के अगर मेरे पास 10,000 लाइक्स भी होंगे या 10,000 फॉलोअर्स भी होंगे तो मैं अपनी प्रोडक्ट के लिए तो कुछ काम नहीं कर रहा हूँ। हाँ ये है कि कोई बंदा मेरे पेज पर आएगा तो उस पर 10K लिखा हुआ आ जाएगा, बस देखने वाले को लगेगा कि भाई इतने सारे लाइक्स हैं इस पर। लेकिन जब हम कोई अपनी कैंपेन चलाएंगे, ऑर्गेनिक कैंपेन चलाएंगे, तो उसका तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। यानी वो 10,000 लोगों में से मैं अगर ये समझ रहा हूँ कि वो 10,000 में मुझे कोई रिटर्न मिलेगा, तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। वो तो वही लोग होंगे ना जिनकी कैंपेन जिनसे रेलिवेंट होगी, ठीक है। सो पेज लाइक अगर हमने चलानी हो तो यहाँ से चलाते हैं। मैंने आपको इसलिए आज दोबारा बताया यहाँ कर कि भाई पेज लाइक्स हमें कहाँ से लेनी है। अच्छा चलें जी, वापस आ जाते हैं। यहाँ पर आना नहीं था, मैंने सिर्फ ये पेज लाइक्स का बताने के लिए लाया हूँ आपको। यहाँ ये क्या लिखा हुआ है नीचे जी, देखें। मैं क्या गया हूँ, एड सेंटर में गया हूँ, ऑल एड्स में गया हूँ, तो बिल्कुल बॉटम पर ये बटन नजर आ रहा है आपको एड मैनेजर का, ठीक है। ये हम आ गए हैं एड मैनेजर में। जैसे गूगल एड में जाते होते थे ना, ads.google.com, ये इसी तरह ये business.facebook एड मैनेजर है ये, ठीक है। इसमें आ गए हम लोग। यहाँ आकर हम लोगों ने अब ऐड बनानी है अपनी, और ऐड बनाने का तरीका क्या है ये भी हमने समझना है, और ऐड बनाने की साइंस क्या है कि हमारी ऐड की थ्रो ज़्यादा हो, ये भी हम समझेंगे। एक ऐड देखें अभी लगी हुई है, रिव्यू में है, ठीक है। रिव्यू का मतलब ऐड बनी हुई है, लेकिन अभी तक वो ऐड हमारे रिव्यू में है। रिव्यू का क्या मतलब है कि फेसबुक ने इसको रिव्यू में रखा हुआ है। फेसबुक आमतौर पर 12 आवर्स के लिए, 24 आवर्स के लिए किसी ऐड को रिव्यू में रखेगा फर्स्ट टाइम, नए लोग जो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप फ्रीक्वेंटली एडवर्टीजमेंट करने लगे हुए हैं तो फिर जल्दी भी आपकी ऐड अप्रूव हो जाती है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट ऐड जो होती है वो आपकी इतना टाइम वो लेगी। चलें जी, अब हम यूं करते हैं कि इसको एज इट इज रहने देते हैं और एक नई ऐड बनाते हैं। क्रिएट करें, क्रिएट में आगे, और इधर आकर वो हमसे पूछ रहा है क्या चाहिए। कहता है आपकी ऐड का ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। मतलब चाहते क्या है ये ऐड आप रन हो तो आप इससे क्या फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं जी। सबसे ऊपर लिखा हुआ है अवेयरनेस ऐड है ये हमारी। सो जब मैं इस अवेयरनेस पे क्लिक करता हूं तो आगे क्या लिखा हुआ है, राइट साइड पे देखें, गुड फॉर रीच, ब्रांड अवेयरनेस, वीडियो व्यूज और स्टोर लोकेशन अवेयरनेस। सो बेसिकली कह रहा है वो अगर आप अपनी किसी ब्रांड की अवेयरनेस के लिए, पॉपुलैरिटी के लिए एक कैंपेन चलाना चाह रहे हैं तो आप ये वाली कैंपेन चला लो। आमतौर पर जब हम कोई अवेयरनेस कैंपेन चलाएं तो हम उसमें कोई वीडियो रख लेते हैं 10 से 20 सेकंड्स की या 30 सेकंड्स की, और जो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको देती है वो 10 से 15 सेकंड की वीडियो होती है, क्योंकि बहुत थोड़ा टाइम होता है, इतनी देर में आपका मैसेज भी चला जाता है। तो हमें ये वाली जो वीडियो है वो मुख्तसर बनानी चाहिए, लेंथी वीडियो नहीं बनानी चाहिए। क्योंकि लाजमी बात अगर मैं यहाँ पर 15 मिनट की वीडियो बनाकर ऐड चलाऊंगा तो आपको क्या लगता है कोई बंदा हमारी ऐड को देखेगा 15 मिनट? कभी भी नहीं देखेगा। हाँ ये हो सकता है कि ऐड उसके सामने आ जाए तो चलते चलते कुछ देर वो रुक जाए, जैसे फेसबुक उसमें गूगल में भी ऐसे ही होता है कि वो 5-1 सेकंड्स के लिए आपको ऐड दिखा देता है। तो 10 सेकंड्स के लिए इज़ फाइन, 10 से 15 सेकंड की आप ऐड बना सकते हो। तो वो कैसे हम बना सकते हैं, वो चाहे तस्वीरों की शक्ल में बना लो, चाहे मैसेज की शक्ल में बना लो, जिस तरह भी आप बनाना चाहें वीडियो को। अच्छा उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, ट्रैफिक। लोगों को आपने किसी खास URL पे भेजना है तो इसके लिए हम कौन सी ऐड चलाएंगे, फिर ट्रैफिक की ऐड चलाएंगे। इसमें क्या हो सकता है, लिंक क्लिक्स, लैंडिंग पेज व्यू, मैसेंजर एंड व्हाट्सएप और कॉल्स। यानी अगर आपका ये ऑब्जेक्टिव है तो फिर हम कौन सी ऐड चलाएंगे, ट्रैफिक की ऐड चलाएंगे कि भाई ट्रैफिक चाहिए हमें, एक खास URL पे ले जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ हमें व्हाट्सएप मैसेज की ऑप्शन भी दे रहा है वो, यानी कि मैसेजिंग की ऑप्शन भी दे रहा है कि ट्रैफिक पे ला तो URL पे रहे हैं लेकिन वहां से आप मैसेजेस भी कर सकते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर क्या आ रहा है, इंगेजमेंट जी, गेट मोर मैसेजेस, वीडियो व्यूज, पोस्ट इंगेजमेंट्स, ठीक है। इंगेजमेंट से तो वैसे हमें यूं लगता है कि जैसे हम ये कहना चाह रहे हैं कि लोग हमारी पोस्ट को लाइक करें, लोग हमारी पोस्ट को कमेंट करें और लोग हमारी पोस्ट को शेयर करें, तो ये तो होगी हमारी इंगेजमेंट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पहले हमारे पास मैसेंजर की फैसिलिटी नहीं होती थी। पहले जब हम इंगेजमेंट ऐड चलाते थे कुछ अर्सा पहले, तो वो मैसेंजर यहाँ पर नहीं देता था, बल्कि वो कहता था कि यहाँ पर जो कुछ भी आपने करना है वो लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स की सूरत में करेंगे आप, ठीक है। लेकिन अब उसने यहाँ पर भी हमें मैसेंजर की ऑप्शन दे दी है कि इसको लाइक भी करेगा कोई बंदा, कमेंट भी कर सकता है इस पर कोई बंदा, और अगर आप चाहेंगे तो आप मैसेज इस पर लगाना चाह रहे हैं तो आप मैसेज भी लगाएं।
जो सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी है मैसेज की वो व्हाट्सएप मैसेज है। और व्हाट्सएप मैसेज जब आपने सेट करना होगा तो जब आप अपना पेज बनाओगे तो इसके लिए आपको एक अपना व्हाट्सएप बिजनेस का अकाउंट भी बनाना है। व्हाट्सएप का नहीं बनाना, व्हाट्सएप बिजनेस का बनाना है। फेसबुक ऐड व्हाट्सएप बिजनेस को सपोर्ट करता है, व्हाट्सएप को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। हो सकता है कि आप व्हाट्सएप से चलाएं, पहली दफ़ा ही रोक ले, या हो सकता है कि आपका ऐड चले और कुछ देर के बाद वो कहते हैं जी कि आपने ये जो लगाया हुआ है इसको मैसेंजर के लिए जो व्हाट्सएप लगाया हुआ है इस पर मैं मैसेज नहीं भेज सकता। सो इसके लिए आप कॉन्फ़िगर करें व्हाट्सएप बिजनेस को। मैं आमतौर पर जो चलाता हूँ एंगेजमेंट की एड्स चलाता हूँ, क्योंकि इससे मल्टीपल हो जाती है एंगेजमेंट, मैसेजेस की ऑप्शन भी मौजूद रहती है और लाइक्स भी मिल जाती हैं, आपकी पोस्ट शेयर भी हो सकती है, कमेंट भी हो सकता है। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, लीड्स के लीड फॉर्म आपके सामने आ जाता है, ठीक है। लीड फॉर्म को वैसे हमने चला कर देखा हुआ, ये इतना ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होता, मतलब लीड्स तो आ जाती हैं आपके पास, लेकिन जब हम उन्हें कॉल करते हैं तो उनसे इतनी अच्छे हमें वो नहीं बिजनेस नहीं मिलता। कई लोग तो इनकार ही कर देते हैं जी कि मैंने तो फॉर्म ही नहीं फिल किया हुआ, क्योंकि फेसबुक सम टाइम ये होता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन खुद ही से गैदर कर लेता है। मिसाल के तौर पर मैं अपना फेसबुक यूज़ कर रहा हूँ तो फेसबुक के बाद मेरी तो सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, तो सारी मेरी इन्फॉर्मेशन गैदर करके आगे भेज देता है। तो वो लग ऐसे रहता है जैसे लीड जनरेट हो गई है। और कुछ लीड्स ऐसी होती हैं जो हम मैनुअल बना रहे होते हैं जी। ऐप प्रमोशन, मोबाइल ऐप है आपका, उसको प्रमोट करना चाहते हैं। सेल्स, कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है आपकी, डायरेक्ट सेलिंग करना चाह रहे हैं। चलें जी हम इंगेजमेंट से अपनी बात शुरू करते हैं। मैं इंगेजमेंट में आया हूँ और यहाँ से आकर मैंने इनमें से कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं हो रही यहाँ पे, ये सब बता रहा है आपको कि भाई ये भी है, ये भी है और ये भी है, ठीक है। तो मैं यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ। ये पहला प्रोसेस हमने किया और ये वाला जो काम हम कर रहे थे, ऑब्जेक्टिव कहाँ पे सेट हुआ, कैंपेन लेवल पर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव कहाँ पे सेट हुआ, कैंपेन लेवल पर। हमने अपना ऑब्जेक्टिव बता दिया है। उसके बाद आगे वो पूछ रहा है हाँ भी इस कैंपेन का नाम आपने क्या रखना है, ठीक है। इसका नाम मैं रख लेता हूं AQ शॉर्ट लिस्टेड ऑडियंस। मैंने अपनी मर्जी से ये नाम रख लिया, ठीक है। कि इसमें नहीं, ये नाम है आपका, ये बल्कि आपने इस तरह की रखनी है। मिसाल के तौर पर आप किसी भी कंपनी की एड्स चलाते हो और 2-3 महीनों में वो मुख्तलिफ कैंपेन आपसे बनाता है, तो अगर आपने ऐसे ही नाम रखे होंगे और एंड ऑफ थर्ड मतलब चेक करना चाहें कौन सी कैंपेन क्या थी, तो बड़ा कैंपेन के अंदर जाकर चेक करना पड़ेगा इसमें क्या था। अदरवाइज अगर आप इस तरह के नाम रख लेंगे वो कौन सी कैंपेन थी, किसके लिए चलाई थी, किस महीने में चलाई थी, तो बहुत आसानी हो जाएगी ना आपके लिए कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये कौन सी कैंपेन की बात है। आगे आ जाए, ये क्या लिखा हुआ है जी, कैंपेन डिटेल्स, ऑक्शन, इसको ही रहने देना है हमने। दूसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, इंगेजमेंट, ये जो भी हम सिलेक्ट करके आए हैं। अगर यहाँ भी चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, एडिट का ऑप्शन मौजूद है अभी भी हमारे पास। उसके बाद क्या लिखा हुआ आ रहा है, A/B टेस्ट द डिफरेंट इमेजेस एंड टेक्स्ट ऑडियंस एंड मोर टू सी विद विच वन इज बेस्ट। कहता है एक काम करेंगे आपके, आप एक कैंपेन बनाएंगे। पहले मैं इसको ऑन करता हूँ जरा देखें क्या होगा। हम इसको यूज़ नहीं करेंगे वैसे, लेकिन मैं इसको बताता हूँ आपको जी। हाँ, अब क्या कह रहा है वो आपको, जैसे ही मैंने उसको इसी की ऑप्शन है ना, एंगेजमेंट के मतलब की बता रहा है, ठीक है। कहते हैं A/B टेस्ट अगर आपने कर लिया, एक इमेज लगाया, ठीक है, एक और इसके बाद कैंपेन आप बनाएंगे, फिर मैं इन दोनों कैंपेन्स को आपस में टेस्ट करूंगा कि कौन सी कैंपेन आपको अच्छा रिजल्ट दे रही है। A/B टेस्टिंग, इट इज़ कॉल्ड A/B टेस्टिंग। ये मैंने आपको SEO में भी एक कॉन्सेप्ट दिया था A/B टेस्टिंग का, जब हम SEO पढ़ रहे थे। तो मैंने कहा था ना 2 वर्जन होते हैं, जब टेम्परेरी तौर पर हम उसको लगाते थे, रीडायरेक्ट लगाते थे, तो मैंने कहा था ना टेस्टिंग करने के लिए भी हम लगाते हैं कि भाई कौन सी वेबसाइट है जो अच्छा रिजल्ट दे रही है हमारी SEO के ऊपर। फिलहाल हम इसको नहीं यूज़ कर रहे हैं। आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, एडवांटेज कैंपेन बजट, इसे ऑन करें, इसे ऑफ करें जी। बजट की ऑप्शन नहीं आ रही ना, मैं इसे ऑन कर दूं। अब क्या हो गया, कैंपेन बजट कितना होगा आपका, ये पूछ रहा है मुझसे कि भैया आप कितना बजट लगाना चाह रहे हो। ये लिखा हुआ है डेली बजट और ये लिखा हुआ है लाइफ टाइम बजट। अब लाइफ टाइम को देखकर शायद ऐसे लग रहा है कि पूरी उम्र का ही बजट होगा ये वाला, ठीक है, मगर इसका मतलब ये नहीं है। फेसबुक जो है वो लाइफ टाइम से कंसीडर करता है 28 डेज उसके नज़दीक, कि भैया पूरा महीना एक ऐड चला लो, तो उसको वो कंसीडर कर रहा है लाइफ टाइम। लेकिन मैं एडवर्टीजमेंट जब कर रहा हूँ तो मैं लाइफ टाइम जो समझ रहा हूँ, मगर मैं कहता हूँ 6 दिनों के लिए ऐड चलाना है तो मैं इसको भी लाइफ टाइम कह सकता हूँ।
अगर मैंने 10 दिनों के लिए ऐड चलाना है तो मैं इसको भी लाइफ टाइम कह सकता हूँ, और अगर मैंने 60 दिनों के लिए ऐड चलाना है तो मैं इसको भी लाइफ, यानी कि एक से ज़्यादा दिनों के लिए जो आप अपनी टाइमिंग सेट कर रहे हो ये बेसिकली क्या है, आपका लाइफ टाइम है। अब फेसबुक कहता है डेली बजट आपका कितना होना चाहिए, रिकमेंड कितना कर रहा है जी आपको, 2100 2100, ठीक है। लेकिन वो ये मुख्तलिफ में मुख्तलिफ रिटर्न करेगा हमें, ये वैसे वो आपको कहता होता है कि डेली बजट जो है ना आपका अबाउट होना चाहिए 2500 से लेकर तकरीबन 3200 तक, फेसबुक कहता है, ठीक है। मतलब ये कोई ऐसी बात नहीं है कि इतना ही करें, लाजमी बात है। अगर हम एडवर्टीजमेंट बहुत करें, जैसे पीक सोल्यूशन वाले बैनर लगाते हैं तो पहले एक महीने में 1000 बैनर लगाते हैं, तो एकदम ही स्ट्रेटजी चेंज हो और वो ये कहें जी इस महीने 10,000 बैनर लगेंगे, तो क्या होगा, लाजमी बात है बजट भी बढ़ेगा हमारा और रिटर्न भी हमें मिलेगा उसका ज़्यादा, इसलिए कि फिर जगह जगह आपको बैनर्स नज़र आ रहे होंगे लाहौर में, तो इसका मतलब क्या होगा कि उससे आपको रिजल्ट आना भी शुरू हो जाएगा। तो फेसबुक यही कहता है कि भाई आप अगर कैंपेन कर रहे हैं तो थोड़ा दिल बड़ा करके कैंपेन करें मेरे साथ, हाँ, तो मैं आपको उसके रिजल्ट भी अच्छे दूंगा। लेकिन हमें अपने मुताबिक करनी है, मतलब मैं अगर ये चाहूँ कि भाई मैंने 400 रुपये से डेली चलाना है तो मेरी मर्जी है, मैं 400 से भी डेली चला लूँगा, मैं 300 से भी डेली चला लूँगा, लेकिन इतने कम के साथ तो फिर आपको रिजल्ट बहुत ऑर्गेनिक से शायद थोड़ा सा बेहतर आ जाए, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। तो अब ये डेली बजट आ गया, ठीक है, मैंने इसको फिलहाल डेली किया और नीचे आते हैं और ये लिखा हुआ है शो मोर, इस पर क्लिक करें ज़रा, क्या लिखा हुआ है, ऐड स्केड्यूल। ऐड स्केड्यूल से क्या मुराद है कि उसमें वो टाइमिंग, अब हम ऐड स्केड्यूल, अब ये दो तरह की ऐड स्केड्यूल है ना, मतलब एक ऐड स्केड्यूलिंग ये है कि मैं ऐड कब चलाना चाहता हूँ और कब बंद करना चाहता हूँ, ये भी ऐड स्केड्यूल है, और एक ऐड स्केड्यूलिंग ये भी है कि मेरा ऐड जब चले तो 24 आवर्स में कितनी देर चले, दो तरह की ऐड स्केड्यूलिंग होगी ना। लेकिन इनमें से पहली वाली कौन सी होनी चाहिए, पहली ऐड स्केड्यूलिंग क्या होनी चाहिए, दो तो मैंने बता दी है ना, तो पहला ऐड स्केड्यूल क्या होना चाहिए, पहले ये होना चाहिए कि भाई कब शुरू हो और कब खत्म हो, उसके बाद मैं बताऊंगा कि जब ये शुरू कर ली मैंने 6 दिनों के लिए या 10 दिनों के लिए, अब मैं कहूंगा कि 24 आवर्स में मेरी स्केड्यूलिंग क्या है। तो अब जब मैं ऐड स्केड्यूलिंग पर जाने की कोशिश कर रहा हूं और ये लिखा आ रहा है रन एड ऑल द टाइम्स, इसका क्या मतलब है, मैंने उसको 2100 रुपया बजट दे दिया, अब जब तक मैं ऐड रोकूंगा नहीं मेरा ऐड चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन आगे एक एडिट का बटन है जो कि डिसेबल हमें नजर आ रहा है, और वो ये कहता है कि ये वाली ऑप्शन अगर आप यूज करना चाहते हैं, स्केड्यूलिंग की ऑप्शन आप यूज करना चाहते हैं, तो स्केड्यूलिंग की ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ लाइफ टाइम बजट के साथ इस्तेमाल की जा सकती है, डेली बजट के साथ इस्तेमाल नहीं की जा सकती। समझ आ गई बात की। सो ये ऑप्शन डिसेबल भी इसीलिए ही है। तो कहता है अगर आपने स्केड्यूल करनी है ऐड तो फिर हम क्या करें, यानी अगर मैं चाहता हूँ मेरा ऐड 4 दिन के लिए चले, मेरा ऐड 10 दिन के लिए चले, मेरा ऐड 20 दिन के लिए चले, तो मुझे ऐड स्केड्यूल करनी पड़नी है। इसका मतलब ये हुआ कि फिर मुझे क्या करना है, मुझे डेली बजट के साथ नहीं जाना, मुझे लाइफ टाइम बजट के साथ जाना है, ठीक है। सो मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ डेली की बजाय से कर देता हूँ लाइफ टाइम, और ये देखें लाइफ टाइम कितना ज़्यादा कर रहा है, ठीक है, डरना नहीं आपने, ठीक है। चले जी, अब हम इसको कह देते हैं, हम कहते हैं भाई हमारा जो लाइफ टाइम बजट है ना, हम सपोज करते हैं कि हमें डेली चलाना है 500 और हमें ऐड चलाना है 10 दिन, डेली बजट 500, ऐड चलाना है 10 दिन, तो कितने हो गए, 5000 हो गए। चलो जी, इसको मैं 5000 कर देता हूँ, चलिए ठीक हो गया। अब हम आते हैं नीचे और अब हम स्केड्यूल की बात करके देखते हैं। इनेबल होगी ऑप्शन, लेकिन उससे भी पहले एक और ऑप्शन आ रही है जो बड़ी अहम ऑप्शन है, उसको भी देख लें जी। ये क्या लिखा हुआ है, कैंपेन बिड स्ट्रेटेजी। कैंपेन बिड स्ट्रेटेजी से क्या मुराद है, कैंपेन बिड स्ट्रेटेजी से मुराद ये है कि भाई 500 रुपया है मेरे पास, और अब ये वाला 500 रुपया कितने अच्छे तरीके से मैं इस्तेमाल करूं अपनी एडवर्टीजमेंट के लिए, तो मैं क्या बिड लगाऊं इसके लिए। मतलब एक तरीका तो ये है कि मैं बिड लगा दूं 250 रुपये की, तो इसका क्या मतलब हुआ, 2 मैसेजेस पर मेरा ऐड चलेगा या 2 क्लिक्स पर मेरा ऐड चलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा और बड़ी महंगी बिड होगी ये वाली हमारी, है ना। सो हम फेसबुक को ये कह रहे हैं, इस पे क्या लिखा हुआ है, हाईएस्ट वॉल्यूम। हाईएस्ट वॉल्यूम का क्या मतलब है कि इसकी थ्रो ज्यादा से ज्यादा करो, यानी इंप्रेशंस ज्यादा लगाए इसके। अब जब हमसे ये कह रहे हैं कि इसके इंप्रेशन ज्यादा लगाओ, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमें ये उस मार्केट में ले जाएगा जहां पर बहुत सारे एड्स लगे होंगे और हमारे एड्स भी उधर ही आना शुरू हो जाएंगे।
बेशक हमारा बजट डेली 500 है और किसी का 50,000 है, लेकिन हमें भी उधर ही रखेगा, और जब हमारा 500 का बजट खत्म हो जाएगा तो हम वहां से वापस आ जाएंगे, लेकिन वो उधर अभी रहेगा। तो ये क्या है, ये है हाईएस्ट वॉल्यूम। यानी ये हमने क्या किया, 1000 रुपया फेसबुक के हाथ में पकड़ा दिया, 500 रुपया कि भाई ये 500 रुपया है, आप इसको खुद से इस्तेमाल कर लो। तो वो ये देखेगा कि जब आप कंपटीशन में जाएंगे तो वहां पर इस वक्त क्या बिडिंग हो रही है, उसके मुताबिक आपको भी कॉस्ट आ जाएगी। और फायदा क्या होगा इसका, फायदा इसका ये होगा कि आप सही जगह पर अपना ऐड दिखा रहे होंगे। ऐसे नहीं होगा कि आप किसी ऐसी जगह पर दिखा रहे हैं जहां पर आपके ऐड की कोई वर्थ नहीं है। अब एक तरीका क्या है, एक दूसरा तरीका है, दूसरे में मैं कहता हूँ भाई मैनुअल बिड कर देता हूँ और मैं अपने ऐड को 2 रुपये पे लगा देता हूँ या 1 रुपये पे लगा देता हूँ। एक स्टूडेंट मुझे कह रहा था कि सर मेरा ऐड चल नहीं रहा, तो मैंने उससे पूछा क्या चलाया, वो तो कहता 1 रुपया डेली का रखा हुआ, ठीक है ना। तो मैंने कहा इतने का तो लोग हैंडबिल भी नहीं बांटते, मेरा ख्याल है गूगल ऐड कैसे चलेगा, ठीक है। तो नहीं आती है, हाँ कैंडी भी नहीं आती, हाँ कैंडी भी नहीं आती अब तो 1 रुपये की, ठीक है। तो इतना कम रखेंगे तो ना गूगल इतराज़ करेगा ना फेसबुक इतराज़ करेगा, दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका ऐड उधर ही खड़ा रहेगा जिधर आपने बनाया हुआ है, उस पर कोई इंप्रेशन नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन ऐड आपका एक्टिव हो जाएगा, ऐड आपका लाइव हो जाएगा, ऐड आपका चलना भी शुरू हो जाएगा। लेकिन जब आप 2 दिनों के बाद देखेंगे कुछ भी नहीं हुआ, 10 दिनों के बाद देखेंगे हाँ भी 10 दिनों की कैंपेन थी, कुछ भी नहीं हुआ, कैंपेन एंडेड, पैसे भी आपकी जेब में है सारे, ना पैसे लग रहे हैं ना ऐड जा रहा है आगे, ठीक है। क्यों, इसलिए कि हमने बिड बड़ी कम कर दी है। मैनुअल बिडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, मैनुअल बिडिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि हम पहले ऐड चलाते हैं और ऐड चलाने के बाद हम देखते हैं कि एवरेज कॉस्ट कितनी आ रही है। मिसाल के तौर पर अगर मैं देखता हूँ कि भाई क्लिक की एवरेज कॉस्ट जो मुझे पड़ रही है वो पड़ने लगी हुई है 20 रुपये, 25 रुपये, 80 रुपये, तो मैं क्या करूँगा, मुझे अंदाज़ा हो गया कि मुझे मैनुअल बिडिंग कैसे करनी है। मतलब मैं जहाँ अगर तो 40 आ रही है तो मैं 38 करके चेक कर सकता हूँ, मैं 36 करके चेक कर सकता हूँ, लेकिन मैं 2 या 5 करके तो चेक नहीं कर सकता। यानी कि मेरे पास अगर एक एवरेज आ जाएगी तो उसकी बेस पर हम यूँ करेंगे, यानी हम जब मुस्तकिल ऐड चला रहे हो और हम ये कहेंगे चलें थोड़ा सा बजट सेव कर लेते हैं, लेकिन उसमें भी फ़र्क पड़ेगा, फिर हाईएस्ट वॉल्यूम में नहीं रहेंगे आप, ठीक है। सो ऐड हम जब भी चलाते हैं तो हम किसके साथ चलाते हैं, हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ चलाते हैं। नीचे आ जाते हैं जी, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, रन एड्स ऑल द टाइम। अब आ गया ना स्केड्यूल का ऑप्शन, इस पर आ जाए, इस पर ऑन कर दें, जरा चेक करें, ऑप्शन अभी भी नहीं आई हमारे पास, नहीं आई ना। लेकिन यहां आकर हमने क्या किया, इनेबल कर लिया है कि भाई हम जो ऐड चलाने लगे हैं अब वो स्केड्यूल करके ऐड चलाने लगे हैं। यहां आकर आपने सिर्फ ये सेटिंग कर दी है, लेकिन क्या सेटिंग है, ये कैंपेन लेवल पर नहीं है, सेटिंग जो है वो ऐड ग्रुप लेवल पर है। अब आपको ये अंदाजा हो गया होगा कि अभी हम कैंपेन लेवल पर क्या कर रहे हैं, पता लग गया ना कि हम लोग कैंपेन लेवल पर क्या कर रहे हैं। कैंपेन लेवल में हमने क्या किया, ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट किया अपना, है ना, स्केड्यूल को इनेबल किया है, बजट सिलेक्ट किया है कि डेली पर चलना है कि लाइफ टाइम पर चलना है। उसके बाद हमने देखा है कि बिड स्ट्रेटेजी क्या होगी हमारी, बिड स्ट्रेटेजी हमें कैंपेन लेवल पे सेट करनी है। बस ये काम हो गए, कैंपेन लेवल का काम खत्म हो गया हमारा। अब हम आ जाते हैं दूसरे लेवल पर, और वो कौन सा, ये देखिए लेफ्ट साइड पर आ रहे सारे कॉलम, रोज बनी हुई आ रही है 1 2 3, और ऊपर भी देखें जरा, इधर भी आ रही हैं। एक का नाम मैंने रख दिया है, दूसरे पे लिखा हुआ है एड सेट 1, फिर लिखा हुआ है एड 1। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो इसने 1 लिख दिया यहाँ पर, तो यहाँ से हमें ये भी समझ में आ गया कि इसमें एक से ज़्यादा एड सेट्स भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा एड्स भी हो सकती हैं, ठीक है। अभी वो कॉन्सेप्ट देखेंगे कि वो क्या है। अभी फिलहाल हम एक एड सेट के साथ काम कर रहे हैं। आ जाए जी इधर से नीचे, ये नेक्स्ट भी लिखा हुआ है, चाहे तो नेक्स्ट कर लें और चाहे तो इंगेजमेंट में आ जाए। अब ये सेकंड नंबर पर जो न्यू इंगेजमेंट सेट लिखा हुआ है, न्यू इंगेजमेंट उसका नाम है, आगे सेट लिखा हुआ है, ऐड सेट लिखा हुआ है, ठीक है ना। ऐड सेट उसकी टाइप है, तो इस तरह करके उसने उसका नाम बना दिया हुआ है। तो अगर आप इसका भी नाम चेंज करना चाहें, जैसे हमने उसका नाम चेंज किया था, तो इसका नाम भी हम वही रख लेते हैं, AQ डेट शॉर्ट लिस्टेड डेट ऑडियंस, ठीक हो गया। आ जाइए अब जरा नीचे, ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है, कन्वर्जन, ठीक है जी। कन्वर्जन क्या है आपको,
मैसेज, यही सोचा था ना हम लोगों ने, मैंने कहा भाई मैसेजिंग करेंगे हम लोग, इसे ऑन कर दिया हमने। उसके बाद क्या कह रहा है, क्लिक टू मैसेजेस, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये काम हमें ऐड चलाने से पहले करना है कि अपने ऐड अकाउंट से जाकर फेसबुक पेज तो लग ही जाएगा हमारा ऑटोमेटिक, लेकिन इंस्टाग्राम को भी हमें कनेक्ट करना है। और अगर नहीं होगा तो यहीं पर आपको ऑप्शन दे देगा कि कनेक्ट कर लो। इंस्टाग्राम को भी कनेक्ट करना है और व्हाट्सएप को भी कनेक्ट करना है, व्हाट्सएप बिजनेस को भी यहाँ पे कनेक्ट करना है हमने। अब आगे क्या कह रहा है वो आपको, कह रहा है ये जी ये मैसेज ऐप है जिसमें से एक मैसेंजर है, एक इंस्टाग्राम है। तो मैंने दोनों को ही ऑफ कर दिया फिलहाल। अभी मैं चाह रहा हूं कि मेरी सारी की सारी कन्वर्जन जो आ रही हो, मेरे सारे मैसेजेस आ रहे हो, वो मुझे व्हाट्सएप पर आए, तो मैंने सिर्फ व्हाट्सएप को ऑन रखा है, ठीक है। बाकी दोनों को मैंने ऑफ कर दिया। ओके, आगे चले। जी, आगे स्केड्यूलिंग नजर आपको, कहता है भाई ये है आपका स्केड्यूल, कहता है ये आपका ऐड है 15 तारीख को शुरू हो रहा है। चलो जी हम इसे 15 नहीं कहते, हम इसे कर देते हैं 16 तारीख, और टाइम इसका हम कर देते हैं मॉर्निंग का 9 AM। ए प्रेस कर दिया मैंने, ठीक है। ये क्या हुआ इसका स्टार्ट, स्केड्यूल करना था ना। कितने दिन बनाए थे हम लोगों ने, 10 दिन का बनाया था मैंने ऐड। ओके, 10 दिन के हिसाब से क्या तारीख बनेगी आगे, 26, और ये टाइम आगे आ रहा है, इट्स ओके 12 AM पे खत्म हो जाए, कोई मसला नहीं है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यानी कि रात को एंड हो जाएगा। ये एक चीज हमने कर दी, क्लिक करें और नीचे। अब ये क्या आ गया, आगे क्या आ गया, कैलेंडर। अब वो ये कह रहा है कि पहले हमने कहा कि ऐड कब शुरू करना है कब एंड करना है। अब वो आपसे क्या पूछ रहा है कि आपने ऐड को 24 आवर्स में कब चलाना है, और कौन से दिन चलाना है, और कौन से दिन नहीं चलाना, ठीक है ना। वही आ गया जैसे गूगल में। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं भाई सपोज करें हम कि सुबह 9 बजे से 5 बजे तक, हो गया। जी, सिलेक्ट ड्रैग किया तो सिलेक्ट हो गया, ठीक है। ये जो ब्लू हुआ है इसका मतलब है ये टाइमिंग में एक्टिव कर रहा हूं। ये क्या कर रहा हूं मैं, निकल गया टाइम, जस्ट क्लिक करके ऐड कर रहा हूँ, क्लिक करके ही रिमूव कर रहा हूँ। सपोज कर लिया थी ये हमने टाइम है। और अगर हम कहें कि भाई ये लो नीचे से पकड़ लिया मैंने सारा, इसका क्या मतलब हुआ, 24 घंटे चलेगा, पूरा वीक चलेगा और 24 घंटे चलेगा। चलिए आ जाए नीचे। अभी जो एरर्स आ रहे थे राइट साइड पे खत्म हो गए मुझसे ही, बेसिकली वो स्केड्यूलिंग के एरर्स ही शो कर रहा था, ठीक है। तो ऐड जब बना रहे होंगे तो परेशान नहीं होना, बनाते जाना है। जब आप एंड पर चले जाएंगे ना, फिर कुछ एरर आएगा तो उसको फोकस करना है कि ये एरर क्यों आ रहा है। अदरवाइज वही एरर्स आएंगे जो कि इनकम्प्लीट होने की वजह से आ रहे हैं आपको, ठीक है। चलो जी अब आगे आ जाते हैं। आगे क्या पूछ रहा है आपसे, ऑडियंस जी कहाँ पे चल रहा है ऐड, पाकिस्तान में। मैं कहता हूँ जी लाहौर में चलाना है फॉर एग्जाम्पल। ये आगे से तो सारे काम बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हम गूगल ऐड में कर रहे थे, मतलब इसमें कुछ भी नया नहीं होगा। जी आगे क्या आ गया, डेमोग्राफिक्स आ गए, लैंग्वेजेस आ गई। जी अगर आप लैंग्वेजेस को भी ऐड करना चाहें तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं हम। और ऊपर देखें ज़रा, डेमोग्राफिक्स आ रहे हैं, ये डिटेल टारगेटिंग आ रही है, ये क्या आ रहा है, एज। तो यहाँ से हम जाकर ज़रा एज को भी एडिट कर देते हैं। क्या है ये एज, 18 से लेकर 65 प्लस को दिखा रहे हैं हम, ठीक है। चलिए
पहली ऐड हम मतलब मैक्सिमम लिखा है ना कि भाई 65 या इससे बड़े जो लोग हैं उनको भी दिखाओ, यानी कि सबको ही दिखा रहे हैं। ये समझ लो कि ये डिटेल टारगेटिंग है जो कि हमने ओपन टारगेटिंग कर दी है कि हमारा ऐड सबको नजर आए, ठीक है। अच्छा आ जाए अब नीचे, आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, प्लेसमेंट्स, कि किस किस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप अपना ऐड दिखाना चाह रहे हैं। तो यहां से हम क्या सेलेक्ट कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर रहे हैं कि हमारा ऐड किस प्लेटफॉर्म के ऊपर नजर आएगा। ये क्या कहता है कि भाई ये वाली एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट रखें तो फेसबुक खुद से डिसाइड कर लेगा कि आपका ऐड उसे कहां पे दिखाना चाहिए जी। और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, मैनुअल प्लेसमेंट्स। मैनुअल प्लेसमेंट्स का मतलब ये है कि हम मैनुअली सिलेक्ट कर लेंगे कि भाई हमारा ऐड किस किस प्लेटफॉर्म पे आए और किस प्लेटफॉर्म पे ना आए। और एक और चीज़ याद रखें, आप खुद बड़े अच्छे यूज़र्स हैं सारे इंस्टाग्राम के, फेसबुक के, माशाल्लाह क्लास में भी कर रहे होते हैं। बड़ी कोशिश के बावजूद मैं आपकी आदत नहीं बदल सका, कोर्स एंड होने लगा, ठीक है। तो आपको पता है कि इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ में जो नज़र आ रहा होता है वो अलहदा साइज़ का होता है, फीड में जो नज़र आ रहा होता है वो अलहदा साइज़ का होता है। मतलब फेसबुक फीड पता है ना क्या होती है फीड, इंस्टाग्राम फीड और फेसबुक फीड है। जो पोस्ट नज़र आती हैं आपको वो फीड पोस्ट होती हैं, जो स्टोरी में आपको नज़र आ रहा होता है या जो रील में नज़र आ रहा होता है वो स्टोरीज़ होती हैं आपकी। तो वहाँ पर साइजेज़ अलहदा होते हैं। तो जब हमने ऐड बना रहे हैं, हम कह रहे हैं हमने तो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे ऐड दिखाने हैं, तो हर प्लेटफॉर्म के अलहदा साइज़ होंगे। आपको मैंने भेजा हुआ इमेज साइजेस का ग्रुप में, नहीं शेयर किया तो मैं भी शेयर करूँगा, उसमें सब साइज़ लिखे होंगे। क्योंकि जब आपने एडवर्टीजमेंट शुरू करनी है तो सबसे पहले आपको इमेजेस उस साइजेस के बनाने हैं। मिसाल के तौर पर आपने इमेज साइज़ का बनाया ही नहीं है और आपका ऐड भी चल रहा है, ठीक है ना, और आपका ऐड स्टोरी में आ रहा है लेकिन ट्रिम होके आ रहा है, फ़ायदा क्या हुआ? ऐसा होता है ना, अक्सर देखते हैं आप कि जब ऐड आते हैं तो पूरे नज़र नहीं आ रहे होते, इसलिए कि उन्होंने उसको ऑप्टिमाइज़ नहीं किया होता उस साइज़ के मुताबिक। तो आपने क्या करना है, आपने बहुत सारे साइजेस के इमेजेस बनाने हैं जब आपने एड्स बनानी है, ताकि हर प्लेटफॉर्म के मुताबिक आप ऐड उसको बताएं, ठीक है। अच्छा अब ये तो हो गया एडवांटेज वाला और ये हो गया मैनुअल वाला। मैनुअल में हम प्लेटफॉर्म्स खुद से सिलेक्ट करेंगे। अच्छा जी, और नीचे कुछ आ रहा है? इनकी हमें जरूरत नहीं है, इसे छोड़। तीसरे नंबर पर क्या चीज आ रही है, क्या चीज है जी? न्यू इंगेजमेंट ऐड, यानी कि अब किस लेवल पर हम आ गए। अब हमें यह भी पता लग गया ऐड ग्रुप में क्या होता है, क्या होता है, बहुत कुछ होता है। गुड आंसर, हाँ जी। ऐड ग्रुप लेवल पे क्या होता है? फिर ऐड बनते हैं। और क्या बनता है? स्केड्यूलिंग सारी हमने की है इसमें आकर, टारगेटिंग 100% सारी की सारी ही इसमें हुई है। ऑडियंस टारगेटिंग जो है वो सारी की सारी ही ऐड ग्रुप में हमने की आकर। बिल्कुल, वो नीचे वाले ऑप्शन पे जाओगे तो वहाँ पर चेक बॉक्सेस बने हुए आ रहे होंगे कि भाई नहीं, स्टोरी में नहीं दिखाना चाह रहे आप, जैसे आप कह रहे हो कि आपका इमेज स्टोरी के हिसाब से ठीक नहीं है, तो आपका तो ये ऐड स्टोरी में नजर ही ना आए, फीड में नजर आए मेरा ऐड। तो वहाँ से जिस जिस प्लेटफॉर्म को हम इनेबल करेंगे वो इनेबल हो जाएगा और जिसको छोड़ना चाहेंगे वो छूट जाएगा, ठीक है। इसको मैं टाइम बचाना चाह रहा हूँ कि एक ऐड बन जाए हमारा, इसलिए मैं उसकी डिटेल में नहीं गया। और ये वाला जो काम है ये ऐसा काम नहीं है कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। जहाँ पर मैं आया हूँ यहाँ पर कहीं भी इसने अभी तक मेरे से पेमेंट मेथड नहीं पूछा, वहाँ रोक दीजिएगा, आपकी प्रैक्टिस पूरी हो जाएगी, ठीक है। मतलब आपने ज़रूरी नहीं है कि पेमेंट मेथड नहीं है तो आप फेसबुक ऐड बना ही नहीं सकते हैं। आप फेसबुक ऐड बिल्कुल बना सकते हैं, जब पब्लिश करेंगे तो उस वक्त तो आपसे कहेगा कि पेमेंट मेथड ऐड करो, ठीक है। पब्लिश करने तक पहुँचने का मतलब है कि आपको ऐड बनाना आ गया और वो ऐड आपका ड्राफ्ट में चला जाएगा खुद से, ठीक है। तो इस तरह के आप 10-20 ऐड बना के रख लो अपने पास प्रैक्टिस करने के लिए। चलो जी, अब आखिरी स्टेप में आ गए। अब हम यहाँ पर भी वही चीज़ पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है? यहाँ से पूछ रहा है ऐड का नाम क्या रखना है आपने, तो यहाँ पर हम अपने ऐड को कोई भी नाम असाइन कर देंगे। आगे क्या आ रहा है? इंस्टाग्राम का अकाउंट भी आ रहा है, फेसबुक का पेज भी आ रहा है, दोनों अटैच हुए हैं इससे। और नीचे आए और यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड सेटअप। ऐड सेटअप का मतलब है कि अब इस लेवल पर आकर हमने उसको ये बताना है कि भाई हमारी ऐड कौन सी है। देखिए अभी तक हमने जितनी सेटिंग की है
वो फेसबुक में किसी को नज़र नहीं आनी हमारी सेटिंग, मतलब जिसको हमारा ऐड दिखेगा उसे वो सेटिंग से तो कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन इस लेवल पर आकर हम जो काम करने जा रहे हैं ये वो वाला काम है जो उसने देखना है, यानी हमारी ऐड कौन सी होगी, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम आए क्रिएट ऐड पे आए तो ये लिखा हुआ आ रहा है क्रिएट ऐड, और ये लिखा हुआ आ रहा है ये एग्जिस्टिंग पोस्ट। एग्जिस्टिंग पोस्ट का क्या मतलब है कि आपके पास इंस्टाग्राम में कुछ पड़ा हुआ है, आपके पास फेसबुक पे कुछ पड़ा हुआ, आप उसी को बनाना चाह रहे हैं, या हमारे पास सेव फाइल पड़ी हुई है और हम उसको बनाना चाह रहे हैं। मैं आमतौर पर जो होता है फाइल को अलग से बनाता हूँ, ठीक है। सो मैं इसे इधर से क्या करूँगा फिर क्रिएट। अच्छा, क्रिएट के बाद देखें तो यहाँ पर एक लिखा हुआ आ रहा है कैरोसेल ऐड। कैरोसेल ऐड कौन से होते हैं? इस तरीके से जो नंबर ऑफ स्लाइड्स चल रही होती है ना, इस तरह की भी ऐड्स आती है ना। लेकिन आपने कभी स्लाइड को घुमाकर नहीं देखा होगा किसी की भी ऐड को। मतलब मिसाल के तौर मैं इंस्टाग्राम यूज़ करता हूँ और उसके ऊपर 5 डॉट नज़र आ रहे हो नीचे, तो कोई भी अंदर यूँ नहीं करता, आमतौर पर नहीं करते हो। इसी तरह वेबसाइट पर भी जाएँ, वहाँ भी स्लाइडर्स लगे हों, तो कोई भी बंदा स्लाइडर्स सारे नहीं देखेगा कभी भी। सो इसलिए ये वाला जो स्टाइल है ये भी कोई इतना अच्छा स्टाइल नहीं है। इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या है कि अगर आपने 4 इमेज लगाए हैं, जो कि आप कह रहे हो कि भाई स्लाइड करके देख लो 4 इमेज, तो ज़्यादा मुनासिब है कि आप कोई 7 सेकंड की वीडियो बना लो और वो चारों इमेज आप उस वीडियो पे दिखाएं बार बार, तो आपका मैसेज आ जाएगा, उसको स्क्रॉल करने की भी ज़रूरत नहीं है। सो हम इसको रिकमेंड नहीं करते इस मेथड को, ठीक है। सिंगल इमेज में आए हैं, आगे क्या लिखा हुआ है? ऐड मीडिया। अब अगर आपने इमेज की ऐड बनानी है तो मैं इमेज ऐड करूंगा। चलो जी मैं इमेज ऐड करता हूँ, यहाँ से हम इमेज ऐड कर लेते हैं, सिखा ही रहे ना हम, तो जाने दो गुस्सा, दोनों कैसे कर लेंगे यार, एक वक्त में एक ही चीज़ करेंगे, एक वक्त में एक ही काम करेंगे ना, या इमेज ऐड लगा लें या वीडियो ऐड लगा लें, एक को फोकस करना है ना हमें। अच्छा जी, आ गई है इमेजेस। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर कोई इमेज ना होता तो मैं क्या करता, अपलोड, और जिस जगह पर मेरे पास इमेज पड़ी है मैं यहाँ से वो ले लूँगा। मिसाल के तौर पर जी हमारे पास ये तो इमेज है, वीडियो मैंने डाउनलोड की होगी, वो पड़ी होगी वीडियोस में, ये हमने चलाई थी सुबह ऐड, बल्कि एक ऐड कल चलाई हुई है। लें जी, इसको मैं चूज कर लूँ, मीडिया नहीं आया इसका, चलो कोई बात नहीं, ये ले लेते हैं, सही फाइल नहीं है इसकी शायद, अपलोड फेल का है उसने ना। चलिए ये वाली इमेज ली मैंने और इसको वीडियो ली मैंने और इसको चूज नेक्स्ट कर दिया। आ गया, दिखा रहा है कि कहाँ कहाँ पर ये वीडियो कैसे चलेगी, प्लेटफॉर्म दिखा रहा है, और सब पे रिकमेंडेड पे किया हुआ खुद से, ठीक है। नेक्स्ट कर दूं? ये बता भी रहा है आपको, ये ऐड करनी जी जी बिल्कुल, ये बता रहा है, साइज ऐसे ही कर सकते हैं। बिल्कुल क्रॉप का ऑप्शन आ रहा था ना। एडिट नहीं करेंगे, एडिट आप बना कर लाएं तो वो ज़्यादा मतलब, हाँ काटेगा वो सिर्फ इसको। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ऐड ऑप्टिमाइज्ड ऑफ है, इसे ऑन कर दें। ये नया फीचर दिया उन्होंने कि आपकी ऐड को ऑप्टिमाइज कर देता है वो खुद से, जी खुद कर देगा, लेकिन साइज को नहीं इतना कंट्रोल करेगा। हाँ डन करें इसको। जी लग गया ऐड की, मतलब हमने यहाँ पर अपलोड कर लिया, अभी तक पब्लिश नहीं किया हमने कुछ भी। इसको जरा बंद करो, अभी तक कोई एरर तो नहीं है, देखें ऐड में नहीं आ रहा। चलिए अब नीचे आए, ऐड को देखिए, हमने क्या कहा था, इसको व्हाट्सएप बटन लगाना है, लगा हुआ है व्हाट्सएप बटन, ठीक है। और वहां पर एक स्टैंडर्ड मैसेज उसने खुद से दिया हुआ है, चैट विद अस, ठीक है। सो यहाँ पर भी मैं जब ऐड लगाता हूँ तो हम कोशिश करते हैं कि उस कंपनी का जो मैसेज है ना, कस्टमाइज मैसेज जो भी उसने बनाया हो अपने लिए, वो यहाँ पर हम टाइप कर दें, ताकि जब उसे हमारा ऐड नज़र आए तो उसको पता लग जाए कि मुझे अब कहाँ मैं जा रहा हूँ, या यहाँ से मुझे क्या सर्विस मिली। जैसे हम टाइटल लिखते होते थे या हेडलाइन लिखते होते थे, ठीक है। तो इधर आते हैं वापिस, ये लिखा हुआ चैट विद अस, यहाँ आकर मैं लिख देता हूँ एक्सपर्ट टेक्स्ट कंसल्टेंट,
ये आप जो क्लाइंट होगा वो खुद बता देगा कि ये कौन सा मैसेज उसको चाहिए, ठीक है ना। ये हमने तो नहीं लिखना, हम उसको बताएंगे कि आप हमें अपना कोई मैसेज बता दें जो आप देना चाह रहे हैं, ताकि कोई भी बंदा आपका ऐड देखे तो डिफरेंट लगे आपका ऐड आपके कंप्यूटर के साथ उसमें, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैंने ये लिख दिया, एक्सपर्ट लिख दिया या बेस्ट लिख दूं, मैं जो कुछ भी लिखना चाहता हूँ। आ गया नीचे लिखा हुआ। अच्छा, उसके बाद ये वाला जो हिस्सा होता है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखी होती है ना ऊपर, तो आपने अपनी ऐड की जो डिस्क्रिप्शन देनी होगी, यहाँ से होम पर आए थे, पिछले पेज पे मैंने कॉपी की थी इसकी, मैं यहीं से इसकी डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लेता हूँ फिलहाल। लेकिन वो डिस्क्रिप्शन भी हमारे पास होगी कि हमने कौन सी डिस्क्रिप्शन देनी है। डिस्क्रिप्शन से क्या मुराद है मेरी, वो देख लें। ये टेक्स्ट जो है, ये डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट है ना इनका, जो इन्होंने खुद से लिखा हुआ है। तो मैं इसी को कॉपी करता हूं और यहां लाकर पेस्ट कर दूंगा। कहां पे, कहां पे, प्राइमरी टेक्स्ट पर। और एक और चीज भी नोट करें जरा, प्राइमरी टेक्स्ट में और क्या कह रहा है, 5, बिल्कुल उसी तरह जैसे गूगल ऐड में भी कहता होता था कि इतनी आप लगा सकते हैं। चलो इधर आ जाए, अब टेक्स्ट आ गया उधर पोस्ट के ऊपर, जैसे आप फेसबुक पे कोई पोस्ट लगाते हैं तो उससे पहले आ जाता है। इसी तरह यहां पर डिस्क्रिप्शन की ऑप्शन भी है ना। यहां पर भी आप 5 डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि 5 डिफरेंट मैसेजेस अगर आप देना चाहें, इसका मतलब यह है कि आपका ऐड मुख्तलिफ वक्त में जब नजर आ रहा होगा तो वो कैसे नजर आएगा। ये डिस्क्रिप्शन कहाँ पे आएगी सर? जी हाँ, ये डिस्क्रिप्शन कहाँ पे आएगी? ये डिस्क्रिप्शन भी जब ऐड चलेगा ना, इसी को चेंज करके दिखाएगा वो, ठीक है, और ही चेंज करता है। चेंज करता रहेगा। जी खत्म होगी बात। ये लास्ट पेज जो है किस चीज़ का नाम है? जी वेबसाइट इवेंट्स, ये वेबसाइट को ट्रैक करने के लिए, ये तो आपको बताया था ना पिछले लेक्चर में, पिक्सल लगाते हैं, ये इसको भी हमें कुछ नहीं करना है। और ये देखें ये किस पे रुका हुआ है आकर, कहता है ऑडियंस नेटवर्क के ऊपर आपकी जो वीडियो है प्रॉपर ये वाली सही नजर नहीं आएगी, दिखा रहा है, लेकिन हम कहते हैं चलो फिलहाल इसको ऐसे ही जाने दो। अदरवाइज क्या करूंगा मैं, कस्टम में जाकर प्लेसमेंट्स कहाँ मिली थी हमें, एड सेट में मिली थी ना, तो एड सेट में वापस जाएंगे और वहां से जाकर हम प्लेसमेंट्स को चेंज कर देंगे, ठीक है। अब ये हमारा ऐड बिल्कुल रेडी है। अब हमने आखिर में क्या करना है जी, इसको जी क्या रह गया करने वाला काम, पब्लिश का बटन प्रेस करेंगे तो ऐड हमारी पब्लिश हो जाएगी। हाँ तो ये यहाँ पर तो पैसे लगे हुए हैं ना, ये तो पब्लिश हो जाएगी सीधी सीधी। आप घर में ये प्रैक्टिस करोगे तो वो कहेगा ऐड पेमेंट मेथड, उस पर ले जाएगा आपको, ठीक है, यहीं से वो आपको पेमेंट मेथड पे लेकर जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो ऐड लगा हुआ है इसलिए यहाँ पे ये नहीं लगेगा। चलें अब आपको एक कॉन्सेप्ट और देता हूँ, समझ लेंगे। ऐड तो हमारा बन गया, अब ऐड लगाने की जो साइंस है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या है, अब हमने क्या कहा था कि 500 रुपया हमने डिसाइड किया डेली का, ठीक है, और ऑडियंस हमने सिर्फ एक ही दफ़ा डिफाइन किया है, ऐसे ही है ना, जिसमें हमने ये कह दिया कि 18 से लेकर 65 प्लस तक के जो लोग हैं वो मेरे ऐड को देखना चाहते हैं। उसके बाद हमने कुछ डेमोग्राफिक्स सेलेक्ट किए, उसके बाद हमने कुछ लोगों के बिहेवियर सेलेक्ट किए जैसे गूगल ऐड में करते थे, उसके बाद हमने लोगों के इंटरेस्ट सेलेक्ट किए कि कौन हमारे ऐड देखना है। लेकिन ये सारे के सारे एक ही हैं इस पूरे ऐड के लिए, वंस एक ही तो बताया ना ये सब कुछ। अब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मेरे ऐड को कौन लोग देखें, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ वाले ऐड सेट्स बना देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने एक ऑप्शन तो लिया कि सबको मेरा ऐड दिखा दो, तो मैंने एक ऐड सेट बना दिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक ऐड सेट और बनाऊँगा और उसमें मैं कहूँगा कि मैं अपने ऐड को दिखाना चाहता हूँ सिर्फ 18 से लेकर 30 साल के लोगों को, और नीचे आकर लाजमी बात है उसकी लोकेशन तो चेंज नहीं करूँगा क्योंकि मेरी टारगेट मार्केट लाहौर ही है अगर, तो वो तो बार बार चेंज नहीं करूँगा, लेकिन मैं एज फैक्टर तो चेंज कर सकता हूँ ताकि मुझे ये पता लग जाए कि मुझे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट कहाँ से आ रहा है। पहले मैंने क्या कहा, सबको दिखा दो। अब मैंने एक और ऐड सेट बनाया और उसमें मैंने कह दिया 18 से लेकर 30 साल तक के लोगों को दिखाओ, ठीक हो गया। उसके बाद ऑडियंस चेंज कर दी मैंने, ऐड सेट बन गया। उसके बाद मैंने ऐड भी जाकर एक और बना दिया और ऐड में जाकर इमेज भी चेंज कर दिया, यानी कि अब हमारा ऐड वर्सटाइल हो रहा है ना, पैसे नहीं हमारे बढ़ रहे,
अगर मैंने 500 रुपये लगाए थे तो पहले वो एक एड सेट के ऊपर 500 रुपये लगे हुए थे, अब वो ऑटोमेटिक डिवाइड हो गए 2 एड सेट्स के ऊपर। अब इसका हमें फायदा होगा कि नुकसान होगा? अब आपके जेहन में आ रहा होगा कि ये क्या हुआ, ये तो बजट आगे इतना कम था और डिवाइड हो गया। इसका फायदा हमें ये होगा कि फेसबुक आपकी ऐड को इंप्रेशन देगा और आपको जिस ऐड सेट से इंप्रेशन से इंगेजमेंट ज़्यादा मिलनी शुरू होगी, फेसबुक क्या करेगा, उसी पे फोकस करना शुरू कर देगा और दूसरे को उसके मुकाबले में इग्नोर करना शुरू हो जाएगा। ये भी आपको मैंने 2 ऐड सेट बताए हैं। उसके बाद हमने एक और तीसरा ऐड सेट बनाया और उसमें हमने कहा कि भाई यूं करो कि हमारी जो टारगेटिंग थी ना बेसिकली वो 25 से लेकर 45 तक के लोगों को ये वाला ऐड दिखाओ। अब जब मेरा ऐड 10 दिन चलेगा तो एनालिसिस आ जाएंगे मेरे पास, मुझे ये भी पता लग जाएगा कि ये ऐड ग्रुप ए, ऐड ग्रुप बी और ऐड ग्रुप सी, ये 3 ऐड ग्रुप थे जिसके अंदर मैंने मुख्तलिफ तरह की टारगेटिंग की थी और जो ये वाली टारगेटिंग है इसका CTR ज़्यादा अच्छा आ गया मेरे पास। हालांकि हुआ क्या है बेसिकली, पहले आप 500 रुपये एक ऐड सेट पे लगा रहे थे, अब आपने 500 रुपये 3 ऐड सेट पे लगाए हैं, लेकिन आपको अपनी एक्चुअल मार्केट का पता लग गया एकदम कि क्या हुआ। लेकिन इसका रिकमेंडेड क्या होता है कि इसके लिए आपको सब कुछ चेंज करना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर 3 ऐड सेट बनाए हैं तो अगर पहले एक इमेज डिज़ाइन करवाया था तो अब कम से कम 3 इमेज डिज़ाइन करवाएं, ताकि जब जिस ऐड सेट में जाएं उसके ऐड को भी चेंज करें। ऐड का कंटेंट तो चेंज नहीं करेंगे हम ना, ऐड का कंटेंट तो हमारा एक ही रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन हम उसका डिज़ाइन तो चेंज कर सकते हैं लोगों को दिखाने के लिए, ताकि हमारा ही ऐड एक ही तरह के लोग बंदे को अगर नज़र भी आ रहा हो तो डिफरेंट तरीके से नज़र आ रहा हो। ठीक है, सो इस तरह जब एडवर्टीजमेंट करते हैं तो ये ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाती है, यानी एक से ज़्यादा ऐड ग्रुप्स बनाकर। अब ये बनने कैसे हैं ये देख लेते हैं। हाँ, मतलब एक से ज़्यादा ऐड ग्रुप्स बनने कैसे हैं। कैंपेन एक ही है आपकी, क्योंकि हमने कहा कैंपेन हम चेंज नहीं कर रहे हैं, कैंपेन हमारी एक ही है क्योंकि बजट तो हमने एक ही रखा हुआ है। ये नहीं है कि हमने 3 ऑप्शंस लिए हैं तो हम 3 कैंपेन्स बनाएंगे, कैंपेन हमारी एक ही रहेगी। तो अब हमें क्या बनाना है, 3 एड सेट बनाने हैं यानी कि 2 और बनाने हैं, और 3 एड्स बनाने हैं यानी 2 ऐड और बनाने हैं। अब ये कॉन्सेप्ट समझ लें कि एड सेट जो बनते हैं वो किस में बनते हैं, एड सेट किस में बना होता है? बिल्कुल सही है, डर क्यों रहे हो, सही बता रहे हो, कैंपेन में बना होता है। ठीक है, एड सेट किस में बना हुआ है, सब आप देख तो रहे हो ना यार। पहले बेसिकली ये हायरार्की लेवल है ना, ऊपर कैंपेन है, नीचे और उसके नीचे ऐड है। इसका मतलब क्या हुआ कि एड सेट किस में मौजूद है, कैंपेन में मौजूद है। ऐड किस में मौजूद है, ऐड सेट में मौजूद है ना। मैंने कहा ना हायरार्की लेवल है ना, ए बी और सी। ए में क्या है, कैंपेन है, बी में क्या है, ऐड ग्रुप है, और सी में क्या है, ऐड है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं कहूँगा भाई एक ऐड ग्रुप बनाओ तो किस में जाके बनेगा, कैंपेन। गुड हो गया काम, ठीक है ना। अगर मैं कहूँ मुझे ऐड बनाना है तो किस में बनेगा, ऐड सेट में जाके बनेगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे एक और ऐड ग्रुप बनाना है अब, तो मैं क्या करूँ, ये है ना हमारा कैंपेन, ये कैंपेन है हमारी। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखें क्या आती हैं ऑप्शंस। आ गया ऑप्शन क्रिएट एड सेट। यहाँ आकर मैं एक और एड सेट बनाऊंगा और फिर वही काम शुरू कर दूंगा जो पिछले घंटे से मैं कर रहा हूँ। ठीक है, एड सेट बन जाएगा। बना देता हूँ एक एड सेट और, देखिए क्या होता है। हाँ जी, बन गया, ये एक और एड सेट बन गया। एक एड सेट ये वाला है और एक एड सेट ये वाला। जी, अब मैं क्या कहता हूं, ये दोनों के साथ लिखा हुआ आ रहा है ना, न्यू एंगेजमेंट, न्यू एंगेजमेंट। इसका मतलब क्या हुआ है, ये क्या चीज है जी, देखिए माउस मैंने ऊपर रखे लिखा हुआ है एड सेट, और ये क्या चीज है, ऐड। यानी अभी अलहदा बना दिया उसने खुद से ही। मैंने जैसे ही एड सेट क्रिएट किया उसने क्या कर दिया, उसके अंदर एड्स बना दिया। सो ये साइंस है कि अगर आप अपने उसी बजट में रहते हुए अपने ऐड को बेहतर ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, कुछ किया जो नहीं, अभी काम शुरू करेंगे तो फिर है ना, मैं तो सब क्रिएट किया बस। ठीक है, कहता उसमें कुछ है ही नहीं है, तो मैंने यही तो कहा था आपसे कि कुछ भी नहीं होगा ना, जब शुरू करेंगे तो परेशान नहीं होना, बनाते जाना है। जब एंड आ जाए आपका और फिर ये वाले एरर्स हैं, फिर इनको देखेंगे क्यों आ रहे हैं। क्योंकि जब ये आ रहा है तो हो सकता है स्केड्यूल की वजह से आ रहा हो सकता है डेट टाइम की वजह से आ रहा हो। तो जब हम सारी चीज़ें सेट करते जाएंगे तो फिर ये वाला एरर भी हमारा रिमूव हो जाएगा। ठीक हो गया,
लो जी, ये हमने एडवर्टीजमेंट इसकी कंप्लीट कर लिया। और अगले लेक्चर में मैं आपको इसका पिक्सल बनाना सिखाऊंगा। पिक्सल बनाने का क्या मतलब होता है कि ट्रैक करते हैं वेबसाइट, ठीक है। अब हम अपने कोर्स, इसको मैं डिस्कार्ड कर देता हूँ, हाँ, सेव नहीं करता।